अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपको सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब कैसे होंगे। बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चे क्या आहिल गया है किंडरगार्टन। इजना नाश्ता कर रही है। मैंने रखे अंडे बॉयल करने के लिए और ख़ुद मैं खाऊंगी ऑरेंज। और पहले काम था ये करना कि इसको खोलूँ, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने जाना है काम पे, तो ये आके खोलूँगी। फ़िलहाल लेके आई आज मैं मैट नीचे से, तो करते हैं एक्सरसाइज। वो इधर नाश्ता कर रही है, तो चले जी शुरू करते हैं। क्योंकि अब 2 दिन वहाँ हुआ करेगी, बाकी 3 दिन मैं घर किया करूँगी। मेरे पास टाइम है अभी आधा पौना घंटा, उतनी देर में 20 मिनट करती हूँ, फिर जाने की तैयारी करते हैं। तो ये खोलते हैं मैट, देखें क्या बनता है। ये इसके बेड, अब ये यहाँ रखूँगी इसकी ये जगह। तो इसको निकालते हैं और शुरू करते हैं। साथ लगाते हैं टीवी पे कुछ। इतना रिमोट कहाँ है बेटो? तो बस जी आज से मैंने काम शुरू कर दिया। मतलब आज मेरा काम का पहला दिन है। 6 हफ्ते हो गई छुट्टियाँ, तो मैंने कहा चलिए साथ करते हैं एक्सरसाइज, साथ लगाते हैं टीवी पे गाने और करते हैं एक्सरसाइज। मुझे करने देंगे एक्सरसाइज। ये देखें पहले वो ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं कब से वो पड़ा हुआ है। इसको पहले इधर से सीधा करेंगे हैं। माने आप भी आ जाओ। पंखे नहीं लेने माने, इस धनिया काट के खराब कर देना इसे। एक्सरसाइज करने दो। हो गई मेरी एक्सरसाइज, है ना? करने दी आपने मुझे। माने ये आपके खेल नहीं है, ये ना वो है, आपके लिए नहीं है। भाग जाओ यहाँ से। पता नहीं इसको क्या लग रहा है इसको देख के। हाँ देखिए भाग के आई है। देख रही है ना, इसने भाग के दौड़ के आना। ये देख पता नहीं क्या लग रहा है। आपने करनी मेरे साथ एक्सरसाइज? माने मैं आपको क्या कह रही हूँ? नो माने छोड़ो, मेरी मैट खराब कर देनी आपने। कुछ आपको थप्पड़ पड़ जाना मुझसे। फैंटा 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 कुट्टू बहनी, कुट्टू कुट्टू बहनी मानो कुट्टू। चलो भागो यहाँ से। मैंने आपको देखो जूते से पिटाई लगाऊँ, जूते से। आइया जी आइया। नो 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 नहीं नहीं, मेरा जूता छोड़ो, मेरा जूता नहीं। आपको फेंटा लगेगा, आप मेरे मैट खराब कर रही। मैंने छोड़ दो। हाँ हाय माने इतना गुच्छा इतना गुच्छा इतना गुच्छा ना करो ना करो ना करो। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। चलो भागो। पता नहीं क्या होया है। ये मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए लेके आई कि आपके लिए लेके आई? ये देखो अब कहती जूता नहीं छोड़ना। चलो देखो इजना कहाँ गई? आपको खाना देने गई इजना? देखो दूध दे रही इजना को। वो देखो इजना चावल आए हैं। लैला बिस्मिल्लाह उठाए जाए। बाबू जी नहीं आए ना मेरी हेल्प कराएं, मुझसे उठाए जा रहे हैं। एक खोल के बाल्टी में डाल लेते हैं। हाँ खाली वाली ये वाला एक निकाल दे, एक में नीचे ले जाऊंगे ऐसे करके। मेरा भूल जाके वो बना ले लूँगी। नीचे वाला बस है, ध्यान रखिए। हाँ मैं इसको खोलती हूँ और इसको डालती हूँ। ये बाद में रखते, इसको नीचे रख देती हूँ। अच्छा डब्बा ही साथ है, ये डब्बे के साथ उठा लिया, आपके साथ नहीं देंगे। इसमें हमने अभी चावलों का भी आटे का भी रखना है, फिर नीचे लेके जाती हूँ आपको। आहल आपसे निकली है बाल्टी? खाली वही लेके आओ। 2 खाली है इसमें ना, एक चावलों वाली एक आटे वाली। तो बस जी हम देसी सामान मंगवाया हुआ था, 2 दिन से पार्सल आ गया, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसको खोल के बाल्टियाँ फिल करूँ। मेरा आटे और चावल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और मैंने मंगवाया भी सिर्फ 20 किलो चावल और 20 किलो आटा था, और कोई चीज़ नहीं मंगवाई थी। एक बेसन मंगवाया था मैंने, आजकल बेसन के पकौड़ों वाला एक हलवा बनाना है, तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने कहा बाल्टियाँ फिल कर लें। ये बहुत बड़ा काम लग रहा था। अभी हमने खाने का भी कुछ करना है, तो बस ये फिल करके फिर खाना मियाँ जी कहते हैं मैं कुछ बना देता हूँ, बच्चों को देखते हैं वो क्या बना के देते हैं। तो मेरा तो ये ज़रूरी काम था। उसके बाद मेरा पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होने वाला था, वो करने वाला है। फिर और बहुत सारे काम हैं। तो खैर ये 3 बाल्टियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, एक में मैं डालती हूँ चावल, एक में ये वाला आटा नॉर्मल जो आटा होता है ब्राउन समझ लें उसको, एक में डालती हूँ मैदा। मतलब मैं मैदे मिक्स करती हूँ आटे में, मैं प्योर ये वाला आटा नहीं गूंथती, बच्चे खाते नहीं है, थोड़ा सा वाइट हो तो खाते हैं। ये भी वैसे वाइट ही मंगवाया, ब्राउन वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिर्फ अगर अकेला गूंदे ना तो वो अच्छा नहीं बनता।
तो ये अब 3 बाल्टियाँ रेडी हो गई हैं ना, तो अब आराम से 2 महीने गुजर जाते हैं, क्योंकि मेरे घर रोटी भी बहुत कम बनती है और चावल तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार बनते हैं। मतलब बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, ब्रेड भी खा लेते हैं, फ्रूट सैलेड भी खा लेते हैं, चिकन बना के देते तो वो भी अकेला खा लेते हैं। मतलब मुझे स्पेशल रोटी नहीं बनानी पड़ती है, 1 बार तो बनती है रोटी, उसके अलावा कुछ भी खा लेते हैं। तो खैर जी, हो गई सारी बाल्टियाँ फुल, और शुक्र है कि मुझे किचन के साथ ही इतना बड़ा स्टोर मिला हुआ है। इसमें इतने सारे खाने हैं कि मेरी दुनिया जहान की चीज़ें इसमें समाई हुई हैं। अगर ये ना होता तो पता नहीं कहाँ चीज़ें मैं रखती सारी। और इस स्टोर की वजह से ना किचन फिर इसी वजह से साफ़ रहता है कि सारी चीज़ें तो इसमें आ जाती, तो बाहर कुछ भी नज़र नहीं आता। तो खैर जी, ढूंढते हैं मियाँ जी को और पूछते हैं कहाँ गए हैं, ताकि बच्चों को कुछ खाने को बना के दें। कहाँ खांसी कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो लगा वहाँ थे। यही था गली में चक्कर में, तो आपको देखा ऊपर है, आप फिर चली गई। ये मैं बाहर रखने आई थी, इसको नीचे छोड़ के आती हूँ। पहले वो यहाँ से आटा चावल गिरे वो उठा कूड़ा फेंक के आया जी, वो रात का। थोड़े छोटे करने पड़ेंगे ना, ऐसे जाएंगे तो वो तो पहले भरे हुए नहीं भरे हुए हमारा एक भरा हुआ, मैंने दूसरे में डाला। हाँ, वो एक आध छापर मैंने ऊपर से भी निकाला था ना। पाकिस्तानी में टोना चाहिए है, हमें तो बड़ा टोना चाहिए जो आप लोगों के वहाँ होता है। आज तो ठंड नहीं है जान इतनी, आज तो नहीं था सर्दी, 10 टेम्परेचर अभी तो ठीक, क्योंकि कल मौसम खुला था तब बहुत ठंड थी, आज नहीं ठंड। चले मैं आटा गूंद लूँ फिर। ये आप नीचे रखाएंगे, नीचे केलर में, वो वाइट वाले डब्बे के ऊपर, वो वाइट वाले डिश के ऊपर छोटे। चलो रख। तो बस जी, मेरा ये पेपर वर्क होने वाला था। फाइलें मैंने बच्चों की अलग अलग बनाई हुई हैं, तो ये सारी अब मैंने सेट करनी थी। कुछ उल्टे सीधे हुए थे पेपर, मैंने कहा ये कर लूँ, ये बहुत ज़रूरी काम है। जर्मनी में सबको पता होगा कितने लेटर्स और कितना पेपर वर्क है यहाँ पे। उसके बाद खाना मियाँ जी मैंने बताया कि वो कहे थे मैं कुछ बना देता हूँ, तो आज उन्होंने इतने मज़े के रैप्स बनाए थे। इसको आप पैनकेक भी कह सकते हैं, रैप्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ये इनकी कोई स्पेशल रेसिपी है, मुझे पता नहीं चला, मैं ज़रा वो पेपरों में फंसी रही, मैंने देखी नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकी इन्होंने कैसे इसका बनाया मिक्सचर। और इन्होंने ना फीके बनाए थे, लेकिन इतना मज़े का। एक तो उन्होंने क्रीम अंदर डाली थी, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कि क्या क्या डाला था। नेक्स्ट टाइम मैं पास खड़े होकर बनाऊंगी और फिर इनसे सारी रेसिपी लूँगी। लेकिन मैंने बाद में 1-2 रह गए थे लास्ट, उसमें मैंने चीनी मिक्स की थी, क्योंकि मैं तो चीनी वाले ही बनाती हूँ। ये बच्चों के लिए उन्होंने बनाया था। इतना काफ़ी दिनों से ना बाबा से कही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आपको बना के दूंगा, मामा जो बना के देती ना ये इतने मज़े के नहीं है, मैं आपको स्पेशल वाले बना के दूंगा। तो आज फिर इन्होंने कहा कि चलो मैं बना देता हूँ। तो इतने मज़े के, मैंने एक बाइट ली जब इन्होंने मेरे वाला वो चीनी और खोपरा मैंने डाल के ना वो बनवाया था इनसे, तो वो इतना मज़े का। या तो उन्होंने मक्खन बहुत ज़्यादा डाला, और ये जो आपको प्याली में नज़र आ रहा है ये भी मक्खन है। मतलब वो 1 चम्मच मक्खन का डाल के फिर ऊपर उसका वो मिक्सचर डाल के बना रहे थे। मतलब हर रैप के साथ वो मक्खन पहले डालते थे फिर बाद में बनाते थे, हर बार फ्रेश मक्खन। तो बहुत मज़े का, इतने मज़े के मैंने खाए 2। मैं वैसे खाती नहीं हूँ अगर बच्चों के लिए बनाऊँ तो, लेकिन मैंने चखा और इतना मज़ा। मैंने कहा रिजवान, इनकी एक एक बाइट में पता चल रहा है कि आपने क्रीम और मक्खन यूज़ किया है इसके अंदर, बहुत मज़े के थे। तो बच्चों ने शहद के साथ, नुतेला के साथ, जैम के साथ अलग अलग तरीके से ट्राई किया। ये कह रहे थे चॉकलेट सिरप है, चॉकलेट सिरप मेरे पास नहीं था, कहते उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम कह रहे थे कोई ऑरेंज का मुझे बना के देंगे सॉस, तो फिर मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत यम्मी, बहुत मज़े के। उसके बाद जी मियाँ ने जब मेरे लिए इतनी मेहनत की, बल्कि बच्चों के लिए मेरा काम आसान कर दिया, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं उनके सारे सर्दियों के कपड़े ना वो इस्त्री कर दूँ। मतलब ये जितनी भी जर्सियाँ वगैरह हैं, ये मैंने इतने दिनों से बैग से निकाली नहीं थी, नीचे पड़ी नहीं थी। तो आज मैं नीचे से जाके फिर उनकी सारी जो भी मुझे लगा कि वो पहन सकते हैं, मैंने दिखाई कि कौन कौन सी पहननी है बता दें, बाकी मैं सारी फेंक दूँ। मैं ऐसे ही संभाल के रखी रही। ये हर साल ना निकलती हैं फिर अंदर चली जाती हैं, पहनते नहीं हैं। तो अब मुझे कहते बेगम इस्त्री कर दो, मैं घर पे पहन लिया करूँगा। ये नॉर्मल ज़्यादा पहनते हैं, हुडीज़, ये पुलोवर जो होते हैं जो वो ज़्यादा पहनते हैं। तो ये जर्सियाँ वगैरह इन्होंने छोड़ दी हैं पहननी, लेकिन अब कह रहे थे कि निकाल दो, इस्त्री कर दो, मैं पहन लूँगा। तो खैर ये भी काम हो गया। अब हफ्ता 10 दिन गुजर जाएंगे। उसके बाद फिर हम दोनों मियाँ बीवी गए किचन में। हमने कहा अब शाम के खाने का कुछ कर लें। जब मियाँ घर होते हैं ना तो मुझे टेंशन नहीं होती, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, वो मशवरा भी देते हैं। कभी मैं बना देती हूँ वो चीज़, कभी वो खुद बना लेते हैं। तो अब हमें इतनी भूख नहीं थी, तो हमने कहा चले सैलेड बनाते हैं। फिर मैंने कहा थोड़े से उसमें चने भी डाल लेते हैं और साथ हल्की फुल्की ब्रेड ले लेते हैं, तो हमारा जो है वो खाना रेडी हो चलिए हम खाते हैं खाना। आप मुझे दें आप इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ।
तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।